हेलो फ्रेंड्स। तो हमने रिसेंटली बात करी थी एजेंटिक एआई के बारे में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था एजेंटिक एआई के बेनिफिट्स। और अगर आप 2026 में एआई के अंदर एंटर करना चाहते हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो, या फिर अगर आप एआई को एक्सप्लोर कर रहे हो अपने कैरियर के लिए, आपको लगता है कि एआई को यूज़ करके अगर आप कुछ आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने जॉब में, तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। बट आपको पिक करना है एआई को यूज़ करने के अलावा हाउ यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ एआई। तो एजेंटिक एआई के अंदर हमने ऑब्वियसली काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, और मैंने सोचा उसी टॉपिक का थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो आजकल अगर हम बात करें मार्च 2026 की, आजकल एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ है जो पॉपुलर हो रखी है, वो है एमसीपी सर्वर। तो अब आप सोचोगे कि भाई एमसीपी सर्वर क्या होता है, ये नाम बड़ा अजीब सा है। अब एमसीपी सर्वर बेसिकली होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और मैं ट्राई करूँगा आपको बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में समझाने का कि ये एमसीपी सर्वर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और अगर आप एआई में कुछ कर रहे हो तो एमसीपी सर्वर्स को डेफिनेटली आप पढ़ना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो, और मैं ये कहूँगा कि आप बनाना भी शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि ये आप इग्नोर नहीं करना चाहोगे। तो एमसीपी सर्वर बेसिकली क्या होता है कि इट्स लाइक अ ट्रांसलेटर, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो टूल्स होते हैं, इनको आप अपने एआई बेस्ड टूल्स से इंटीग्रेट अगर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ कर रहे हो कोपायलट या क्लॉड, अगर आप चाहते हो, मैं आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दूंगा। अगर आप चाहते हो कि जो यूज़र है वो इन एआई बेस्ड टूल्स को यूज़ करके जीरा में या फिर किसी और टूल में कुछ सर्च करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरा की बात करूं, तो जीरा बेसिकली क्या होता है कि एक इशू ट्रैकिंग टूल है। यहाँ पे बहुत सारी टिकट्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, जहाँ पे डेवलपर्स जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। और ये जो एआई बेस्ड टूल्स होते हैं, इनको आप यूज़ करके आप क्वेरी कर सकते हो कि हेलो को-पायलट, गिव मी ऑल द टिकट्स असाइन टू मी टुडे दैट आर हाई प्रायोरिटी। ये आपने एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया, तो ऑब्वियसली को-पायलट या फिर कोई भी आप टूल जो यूज़ कर रहे हो, वो आपको एक उसका आंसर दे देगा। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन तो ये हो सकती है, जो आप सोच रहे होगे कि हम जीरा को लेके डायरेक्टली इन टूल्स से इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते। तो उसका आंसर बेसिकली ये है कि अगर हम किसी भी टूल की बात करें, जीरा की तो चलो मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। जीरा में तो ऑब्वियसली बहुत सारी रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स होते हैं। और जो ये एआई बेस्ड टूल्स होते हैं, ये ऑब्वियसली आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को यूज़ करके मुझे जीरा का इशू फेच करना है या फिर मुझे कुछ अपडेट करना है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। और ये बेसिकली जब तक आप हार्ड कोड ना करो या जब तक आप डिफाइन ना करो अपने लॉजिक के अंदर, इसको ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। तो इससे बेटर तो ये है कि आपने एक ट्रांसलेटर बना दिया या फिर आपने एक एमसीपी सर्वर बना दिया, जिसका काम बेसिकली ये होता है कि एमसीपी सर्वर के अंदर आपने डिफाइन किया कि हाँ, मुझे अपने यूज़र को जो एआई बेस्ड टूल यूज़ कर रहा है, जब भी एआई आपके एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करेगा, तो आपका एमसीपी सर्वर पहले बता देगा कि एज ऑफ टुडे मेरे पास ये 4 कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मेरे पास ये 4 कैपेबिलिटीज़ है जहाँ पे मैं आपको जीरा का इशू सर्च करके दूंगा, और मैं आपको जीरा में एक अपडेट करके दूंगा अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो। और ये 5-6 चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं। तो बेसिकली एमसीपी सर्वर ने पहले ही बता दिया, पहले ही अनाउंस कर दिया अपने कनेक्टेड एआई टूल्स को कि भाई ये मेरी अभी करंटली ये 5 कैपेबिलिटीज़ हैं और मैं ये 5 ही काम करूँगा। और एमसीपी सर्वर का काम होगा कि वो आपके जीरा से या कोई भी और टूल है, जैसे कॉन्फ्रेंस हो गया या मे बी सेल्सफोर्स हो गया, सर्विसनाउ हो गया, जो एमसीपी सर्वर होगा उसके अंदर आपने डिफाइन किया होगा अपने लॉजिक के अंदर कोडिंग करके कि हाँ, अभी मैं ये 5 चीज़ें कर रहा हूँ। तो बेसिकली इससे क्या हो गया कि एक तो आपका काम काफ़ी नीट हो गया, और आपने जो एक्सपोज करना है अपने एआई बेस्ड टूल्स को, आपने उतनी चीज़ें एक्सपोज करी। तो ये बेसिकली रेस्ट एपीआई का अगर हम कॉन्सेप्ट, अगर आप इंडस्ट्री में 15-20 साल से काम कर रहे हो तो आपको पता होगा पहले क्या होता था। पहले रेस्ट एपीआई इतनी पॉपुलर नहीं होती थी। अब इनफैक्ट पहले रेस्ट एपीआई होती भी नहीं थी। पहले ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट उतना स्टैंडर्डाइज नहीं था।
पहले लोग अलग-अलग तरीके ढूँढते थे एप्लीकेशंस से बात करने के। वो बेसिकली या तो डेटाबेस क्वेरीज़ लिखते थे और एक लेयर बनाते थे। रेस्ट एपीआई एक स्टैंडर्ड मेथड आ गया जो ऑब्वियसली आपको ये बताता है कि अगर आपने इस टूल से इंटीग्रेट करना है तो आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ लो और आप अपना लॉजिक है वो लिख लो अपने कोड में। एमसीपी सर्वर इज़ बेसिकली अनदर लेयर ऑन टॉप ऑफ इट। आपने उस एमसीपी सर्वर के अंदर ये डिफाइन कर दिया कि हाँ मुझे 4 चीज़ें या 5 चीज़ें ही करनी है। तो जब एआई बेस्ड टूल से आप कनेक्शन करोगे तो आपने एक बीच में एमसीपी सर्वर बनाया, वो आपका कनेक्टेड है आपके टूल से जो बेसिकली आप जिससे इंटीग्रेट करना चाह रहे हो अपने एआई टूल को, और दूसरी तरफ से वो एआई बेस्ड टूल से इंटीग्रेट होगा। और जब भी हम प्रॉम्प्ट देंगे या लेंगे यूज़र से, तो वो हो सकता है वो एमसीपी सर्वर पहले बता दे कि हाँ यार मेरी तो अभी ये 5 या 6 कैपेबिलिटीज़ ही हैं, इन 4 या 5 कैपेबिलिटीज़ में से आप एक पिक कर लो। जैसे आपने अच्छा जीरा का इशू सर्च करना है तो आप इशू की पास करो, अगर आपने जीरा में क्वेरी करनी है तो आप ये जेक्यूएल पास करो, या फिर आप ये प्रॉम्प्ट दो, मैं आपके लिए जेक्यूएल बना के सर्च करके लेके आऊँगा। और वो ऑब्वियसली आप अपने एमसीपी सर्वर के अंदर डिफाइन करोगे। तो एमसीपी सर्वर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये मैंने सोचा इस बारे में थोड़ी बात करी जाए, क्योंकि ये आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है। और पॉपुलर चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है या अच्छा है, इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट इग्नोर इट। क्योंकि अगर आप आज की डेट में फॉर एग्जांपल कहीं पे एआई बेस्ड टूल्स को या एआई इन जनरल को अगर आप अपने कैरियर में या अपने स्किल सेट में ऐड कर रहे हो तो एमसीपी सर्वर को भी थोड़ा समझ लो और पढ़ लो। और कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अंदर बस ये है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप उसको बनाना शुरू करो। और एमसीपी सर्वर अगर आप बना लेते हो तो वो आप देखना है आपको कि ये जो अलग अलग टूल्स हैं जैसे क्लाउड हो गया, एआई बेस्ड टूल्स, चैट जीपीटी, कोपायलट, ठीक है, इसमें ऑब्वियसली आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगी कि हाँ मैंने अपने एमसीपी सर्वर से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर मैं जाके इसको अपने एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करूँगा। तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपको ऑथेंटिकेशन वगैरह के बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा, बट इन जनरल एमसीपी सर्वर बनाना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो आपको हो सकता है इनबिल्ट, जैसे अगर आप कोई मिडलवेयर यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक इंटरफेस मिल जाए एमसीपी सर्वर बनाने का। तो इस बारे में मैंने सोचा आज के इस वीडियो में थोड़ी एक बात करी जाए। और इन जनरल जहाँ तक एआई बेस्ड टूल्स की बात है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से थोड़ा सा ऊपर उठना है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो आजकल हर कोई कर रहा है, ठीक है। कोड जनरेट करवाना इज़ वन थिंग, बट एआई बेस्ड टूल्स को यूज़ करके अपने कोड को जनरेट करवाने से लेके डिप्लॉय करवाने तक का जो काम होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था एजेंटिक एआई के बारे में। तो एजेंटिक एआई और एमसीपी सर्वर ये आजकल हॉट चल रहा है मार्केट में। इसके बारे में आप पढ़ना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो और इसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दो। चलो बस आज के वीडियो में यही सब बातें मुझे करनी थी। आपको आज का वीडियो होपफुली अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।